टॉपिक है वो है एआई का फ्यूचर सिर्फ सिलिकॉन वैली में नहीं बल्कि अब भारत में लिखा जा रहा है। तो ऐसा ही कुछ लाइव है और आज का टॉपिक भी ऐसे ही है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों आपको बता दूं कि दिल्ली में जिसका जिक्र फिलहाल एटीके भी कर रहे थे अभी कि वो ऑलरेडी उस वेलफेयर से आ चुके हैं। तो 16 से 20 फरवरी तक चल रहा है इंडिया का एआई इम्पैक्ट समिट 2026। सिर्फ एक इवेंट नहीं है बल्कि ये भारत के एआई रिवॉल्यूशन का एक डिक्लेरेशन है। 600 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स, 12 इंडिजिनस एआई फाउंडेशन मॉडल्स और प्राइम मिनिस्टर लेवल की प्रेजेंस। इसका मतलब काफी सिंपल है गाइस कि इंडिया अब एआई का कंज्यूमर नहीं बल्कि क्रिएटर बनना चाहता है। तो आप सभी को बता दूं कि 16 से 20 फरवरी तक एआई समिट चल रहा है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 चल रही है। अगर आप लोग दिल्ली से हैं तो आप लोग जरूर इस जगह जाकर एआई समिट को एक बार विजिट करें। एज एटीके हैज आल्सो वेंट देयर, बहुत ही अच्छा रहा है और उन्होंने भी बताया है काफी अमेजिंग है। आज इस पूरे मूवमेंट के सेंटर में है इंडिया का एआई मिशन। अब तक इंडिया जो है वो एआई का कंज्यूमर था, बट अब जो है वो क्रिएटर बनना चाहता है, साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि इंडिया के एआई का मिशन क्या है। तो आप सभी ध्यान से सुने कि आप सभी को पता है कि नाउ डेज एआई इज क्वाइट ट्रेंडिंग। आप लोग भी काफी सारे एआई सॉफ्टवेयर एप्स यूज कर रहे हैं पिक्चर्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वीडियोस क्रिएट करने के लिए। सो आपको बता दूं कि इंडिया एआई मिशन एक गवर्नमेंट बैक्ड इनिशिएटिव है जिसका गोल है भारत का एआई इकोसिस्टम को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाना। इनफैक्ट रिसर्च से लेकर स्टार्टअप फंडिंग तक, कंप्यूटर से लेकर डेटा सेट्स तक और स्किल डेवलपमेंट से लेकर सेफ एआई तक, ये सब कुछ पॉसिबल है इंडिया एआई मिशन के तहत। ऐसे में मार्च 2026 में कैबिनेट ने अप्रॉक्स 10,371 .92 करोड़ का अप्रूव किया है 5 साल के लिए। इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा फंड अप्रूव किया गया है फॉर एआई। आपको बता दूं ये पैसा सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए नहीं है बल्कि रियल एग्जीक्यूशन के लिए एलोकेट हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया। अगर आप एआई में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको बता दूं कि बहुत जल्द हमारा इंडिया भी एआई मिशन के तहत बहुत आगे बढ़ने वाला है, बहुत ज़बरदस्त क्रिएटर बनने वाला है। फिलहाल आप एक फ्यूचर की झलक देखने के लिए दिल्ली में हो रहे इन एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को, जो कि भारत मंडपम में लगा है, वहाँ ज़रूर विजिट करें और वहाँ का लुत्फ भी उठाएं और एक बार फ्यूचर ज़रूर देखने जाएं। आपको बता दूं कि मिशन के मेजर पिलर्स क्या-क्या है। मिशन के मेजर पिलर्स है कंप्यूट कैपेसिटी, इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर, स्टार्टअप फाइनेंसिंग, डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, स्किल्स एंड टैलेंट एंड सेफ एंड ट्रस्टेड एआई। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें, ये जो मिशन है MEIT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर एग्जीक्यूट डेफिनेटली होता हुआ नजर आएगा। ये बहुत जल्द ये सभी चीजें एग्जीक्यूट हो रही है। तो बहुत जल्द इंडिया का जो एआई मिशन है वो बहुत वंडरफुल लेवल पर जाने वाला है। ऐसे में अगर 12 इंडिजिनस एआई मॉडल्स क्यों इंपॉर्टेंट है इस पर भी बातें कर लेते हैं। आपको बता दूं कि इस समिट का सबसे बड़ा हाईलाइट है 12 इंडियन फाउंडेशन मॉडल्स जो कि इंडिया एआई मिशन के सपोर्ट से बिल्ड हो रहे हैं। फाउंडेशन मॉडल का मतलब होता है कि एक ऐसा बेस एआई सिस्टम जो बाद में मल्टीपल एप्लीकेशंस बना सकता है। ऐसे में जैसे चैटबॉट्स, हेल्थ केयर एआई, एग्रीकल्चर एडवाइजरी, ट्रांसलेशन सिस्टम, वॉइस बूट्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो गाइस, अभी तक आपने कई सारे एआई टूल्स यूज किए होंगे। अब तक में आपका सबसे फेवरेट एआई टूल कौन सा है और आप एआई को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये जल्दी जल्दी से मुझे लाइव में कमेंट करके बताएं कि आप किस तरीके से एआई को यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको आगे बता दूं कि सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मॉडल्स इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन डेटा और इंडियन यूज केसेस पर फोकस कर रहे हैं। वेल, टॉप इंडियन एआई स्टार्टअप्स की अगर बात करें तो सबसे नंबर 1 पर है सर्वम एआई। फोकस है इंडिया, इंडिक LLMS,
प्रोडक्ट है सर्वम 2B यानी इंडिक लैंग्वेज मॉडल। फीचर्स की बात करें तो हिंदी, तमिल और मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज को वो सपोर्ट करता है। स्पीच टू टेक्स्ट, जो हम स्पीच बोलेंगे उसको वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, इनफैक्ट टेक्स्ट टू स्पीच भी कन्वर्ट कर सकता है। लोकल डेटा ट्रेनिंग भी मिली हुई है। कॉस्टिंग की अगर बात करें तो एस टी टी अप्रॉक्स $0.35 पर आवर है। वहीं ट्रांसलेशन अप्रॉक्स $0.53 पर आवर। इसका मतलब है कि इंडियन बिजनेस अफोर्डेबल एआई लैंग्वेज टूल्स यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। दूसरे एआई की बात करते हैं, दैट इज गन एआई। गन एआई इज फोकस मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट टू स्पीच। यूज केस की बात करें तो ऑडियो बुक्स के तौर पर, वॉइस असिस्टेंट्स के तौर पर, रीजनल कंटेंट क्रिएटर, इंडियन क्रिएटर्स के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है एज अ गेन एआई। GAN AI जो है ये क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा, और ये एक ऑडियो बुक की तरह भी काम करता है एंड वॉइस असिस्टेंट की तरह भी। फोर्थ है एवतार एआई। फोकस है इसका डोमेन स्पेसिफिक एआई अवतार्स। एप्लीकेशंस की बात करूँ तो एग्रीकल्चर, क्रॉप एडवाइजरी, हेल्थ केयर, पेशेंट असिस्टेंस। इमेजिन एक डिजिटल डॉक्टर असिस्टेंट जो रीजनल लैंग्वेज में पेशेंट से बात करे। सो गाइस, आपको बता दूं कि इन कमिंग टाइम ये सारे एआई बहुत जल्द आने वाले हैं। एक ऐसा डॉक्टर असिस्टेंट जो कि आपसे बिल्कुल आपकी भाषा में बात करेगा और आपको मेडिसिन तक प्रिस्क्राइब करेगा और आपको हेल्थ केयर एडवाइजेस देगा। तो वेल, हमारे इनकमिंग टाइम इंडिया में ये कुछ डेवलपमेंट होने वाला है एआई के तौर पर। सिक्स्थ इज फ्रैक्टल एनालिटिक्स, जो कि फोकस है लार्ज रीजनिंग मॉडल पे, साइंस एंड मैथ्स रीजनिंग पर, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स पर और एंटरप्राइज सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल पर। तो बहुत जल्द फ्रैक्टल एनालिटिक्स पर भी काम चल रही है। सेवेंथ इज टेक महिंद्रा मेकर्स लैब। बेसिकली इनका फोकस है इंडिक एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म्स, ई गवर्नेंस ऑटोमेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एआई सिस्टम, गवर्नमेंट प्रोसेस ऑटोमेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये। वहीं एट्थ इज क्रूट्रियम। बेसिकली इसका फोकस है LLM डेवलपमेंट, इंडियन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट। नाइन्थ इज सॉकेट.ai, जो कि जिसका फोकस होगा हेल्थ केयर, मटीरियल रिसर्च, डेटा एनालिसिस। बेसिकली ये सारी चीजें सॉकेट एआई करने वाला है। तो वेल, ये सारी चीजें हैं जो कि इन कमिंग टाइम ये एआईज जो है वो आपको बहुत हद तक इंडिया में एआई स्टार्टअप ओपन कर सकता है, और बहुत हद तक हमारा काम तो आसान होगा ही, बट बहुत चीजें नई डेवलपमेंट के तौर पर आप देख सकते हैं। अदर हाइलाइटेड स्टार्टअप्स की बात करें, जो स्टार्टअप आने वाला है वो है ऑटोनोमी, जिसका प्रोडक्ट है ऑटोबॉट्स। फीचर की बात करूं तो ऑटोनोमस डिलीवरी रोबोट्स हैं ये, अराइव पॉइंट्स, ड्रोन इंटीग्रेशन और एंटरप्राइज लेवल डिप्लॉयमेंट। यानी कि आजकल जो डिलीवरी बॉयज भी हैं उनकी जगह पर एक ऑटोनॉमी यानी कि ऑटोबॉट आएगा, जो कि ऑटोनोमस डिलीवरी रोबोट्स करके खुद रोबोट्स जो है वो डिलीवरी भी करेंगे। उनमें ड्रोन भी लगा होगा और वो बिल्कुल जिस पॉइंट पर कहा जाएगा वो उस पॉइंट पर आकर आपके पार्सल्स, आपके डिलीवरी आप तक पहुंचाएंगे। तो इन कमिंग टाइम आपको ये भी देखने को मिलेगा। अनदर इज वॉजिक एआई। बेसिकली इनका फोकस है एआई वीडियो जनरेशन, रियल टाइम एवतार्स और फ्री प्रीमियम मॉडल अवेलेबल। इसमें जो है मॉडल्स अवेलेबल होंगी। आप इसमें इस ऐप के जरिए, इस स्टार्टअप के जरिए आप कई सारे वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। अ, अगर बात करें इंडिया के एआई मिशन के बजट ब्रेकडाउन पर, तो आपको बता दूं कि टोटल बजट है जो कि मैंने बताया था 10,371.92 करोड़ का पूरा बजट सेट किया गया है फुल टू एआई के इंडिया के एआई मिशन के लिए। जिसका अगर ब्रेकडाउन करें तो 19% लगभग इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर के लिए रखा जा रहा है। रिमेनिंग की बात करें तो उसमें कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेट्स, एप्लीकेशंस, स्किल्स, स्टार्टअप फाइनेंसिंग और बजट 2024 से 25 तक 550 करोड़ एक्स्ट्रा एलोकेट और होने वाला है। तो ऐसे में हुआ है, एक्चुअली होने नहीं वाला है, हो चुका है, हुआ है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि इस
इंडिया के एआई मिशन के लिए कुछ इतने सारे बजट ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं एंड दैट्स द रीज़न बिहाइंड कि आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो कुछ ऐसा होगा। आपको डिलीवरी से लेकर, खाने से लेकर डॉक्टर एडवाइज़र्स से लेकर हर चीज़ों के लिए आपके पास एआई होगा। बिकॉज़ ये इंडिया का एआई मिशन है जिसके लिए बजट एलोकेटेड है। धीरे-धीरे ऑलरेडी स्टार्टअप्स ने अपना-अपना काम शुरू कर दिया है, इनिशिएट कर दिया है। बहुत जल्द आपके पास ये तमाम एआई जनरेटिव काम और एआई जनरेटिव एप्स सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। अ, गाइस थैंक यू सो मच फॉर दिस लव जो आप स्प्रेड कर रहे हैं। बट मे आई नो द नेम जो ये इतना सारा प्यार बरसा रहे हैं इस लाइव के दौरान, मे आई नो द नेम एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि मेरे जितने भी लाइव ऑडियंसेस मुझे लाइव देख रहे हैं, आप कृपया, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग जैसे जैसे नए फर्स्ट टाइम आप लोग इस लाइव में मुझे ज्वाइन कर रहे होंगे या मुझे देख रहे होंगे, तो सबसे पहले आप बिंदास भारत को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप ये लाइव पहली बार नहीं, हर दिन देख सकते हैं। और उसके लिए अगर आपको हर दिन मुझसे मिलना है, मेरे लाइव को देखना है, तो आप सबसे पहले बिंदास भारत को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें अगर आपको ये न्यूज़ इन्फॉर्मेटिव लग रही है। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ हमारे आने वाले फ्यूचर का, एआई जनरेशन का और इंडिया के मिशन का। इंडिया के मिशन के लिए आपको बता दूँ कि 10,371.92 करोड़ रुपीज़ का फंड मिला है, तो डेफ़िनेटली हमारा जो फ्यूचर है वो पूरी तरीके से एआई बेस्ड होने वाला है। अब इस इन्फॉर्मेशंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ भी और साथ ही साथ जितने मेरे ऑडियंसेस मुझे लाइव देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक भी करें। साथ ही साथ आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आप एआई को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे या आप किस तरीके से एआई का यूज़ कर रहे हैं। रुक जा भाई रुक जा, नागवानी लेकर ही मानेगा क्या? नागमणि अच्छा, संध्या जी हमेशा याद रखेंगे इज़ नॉट एक्यूरेट हाँ, करेक्ट, करेक्ट, ट्रस्ट एआई। मेरी मम्मा नेटिवली बिहार से है, पापा यूपी से, तो मेरे पास डबल दिमाग है। अब मैं परमानेंटली नोएडा में सेटल हो गया। दैट्स ग्रेट एटीके। व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया एआई कंपनीज़ कम्पीट कर पाएगी? बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू स्वेडिश रिपोर्ट इंडिया सबसे फास्ट एआई को एब्ज़ॉर्ब करेगा। बिकॉज़ फिर हम लोग केवल नई-नई कंपनीज़ के कस्टमर ही रह जाएँगे। येस, मनीष रॉय जैसा मैंने आपको बताया इतना बड़ा फंड एलोकेटेड हो चुका है, प्लस हमारा फ्यूचर इन एआईज़ पर बेस्ड है, तो डेफ़िनिटली डिपेंडेंसी खत्म करके पाने आपको जानना ज़रूरी है। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, आस्क राइट क्वेश्चंस, रूट्स सही करने की ज़रूरत है। सही टीचिंग्स आर इम्पोर्टेंट। यस हेमंत, सी एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। तो एआई अगर हेल्पफुल है तो नुकसान भी है, उसके लिए प्राइवेसी इश्यूज एक्सेट्रा। करेक्ट एटी के, हम सबको पता है कि जिस चीज़ों का हमें बहुत फ़ायदा होता है उससे बहुत नुकसान भी होते हैं। खास तौर पर मोबाइल फ़ोन ही एक लाइव एग्जांपल है हमारे पास। मोबाइल फ़ोन हमारे लिए कितने काम की चीज़ है, लेकिन इससे कितने सारे नुकसान भी होते हैं। स्टिल वी आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन। सो दिस प्रूव्स कि एआई जिस तरीके से आ रहा है, एआई हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन एआई से हमें बहुत सारे नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। Governance of AI documents the protocols and accessibility of AI tools based on their application, long-term impact. This is a very wide domain, ma'am, and needs very immediate addressing. Yes, Farhan, absolutely, ma'am. आपको AI का future दिख रहा है, अपना ओपिनियन बताओ मैम। शुभम शर्मा, डेफिनेटली एआई इज ओनली द फ्यूचर। अभी तक जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वर्गिक एआई, गैक एआई और ऑटोनॉमी, ये सारे फ्यूचर ही तो हैं। बहुत जल्द आपके घर के आसपास अब रोबोट्स ही आपको नजर आएंगे, इंसान नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स होंगे। आपने अभी हाल में सुना होगा एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर रोबोट्स जो हैं वो खाना सर्व करते हैं। शायद आपने उस रेस्टोरेंट के बारे में सुना भी होगा। दिल्ली में भी वो रेस्टोरेंट है या फिर और भी जगह पे रेस्टोरेंट्स है। फॉरेन में तो फिलहाल ऐसे रेस्टोरेंट्स में रोबोट्स बन चुके हैं कि वो नाउडेज वेटर्स आर नॉट नीडेड, बल्कि वो खुद आकर खाना सर्व कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज टोटली बेस्ड ऑन एआई नाउडेज। मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, फेस स्कैन करे एआई चाहे जो करे, मैं इतना रहा हूँ कि स्कैन ही नहीं होगा मेरा फेस। अपना फ़िक्र करो, आपका फेस बहुत ज़्यादा वाइट है। राहुल, दिस इज़ टू फनी, बट ऐसी कोई बात नहीं है, आप इतना टेंशन मत लो। वेल, यू शुड बी प्राउड ऑफ यू एंड you should be like satisfied with your looks. Artificial intelligence mimics human intelligence, but their temporal self-learning and turning capacity imposes high risk of humanity as it can easily identify the vulnerable aspects of humanity.
करेक्ट फरहान, अभी कुछ देर पहले मैं यही बोल रही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना यूज़फुल है, उससे ज़्यादा उसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, बहुत डेंजरस इम्पैक्ट भी है एंड बहुत खतरनाक भी है। एबीसी, हाय, आई एम हियर। हाय एबीसी, आई कैन सी यू दैट यू आर हियर। बाय द वे, एटीके, अ फन फैक्ट, मैं अपने कॉलेज के स्टार्टिंग में एक एआई मॉडल बिल्डिंग स्टार्ट किया था एंड स्टिल वर्किंग ऑन इट। मेरा मॉडल भी आएगा मार्केट में। प्योर एक्सियोम। नाइस एटीके, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दैट्स वेरी नाइस। मैम, मुझे लगता है टर्मिनेटर मूवी रियलिटी बन जाएगी अगले 50 साल में। भाविन, एनीथिंग इज पॉसिबल नाउ अ डेज, एज यू कैन से। पीपल आर फाइंडिंग द इजी वे आउट टू अर्न मनी, लातार्जिक बन गए हैं और हार्ड वर्क से ज्ञान प्राप्ति का मुकाबला एआई कभी नहीं कर सकता। एआई इज बबल टू डिस्ट्रैक्ट पीपल। वेल हेमंग, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ। बट एज यू कैन सी, पीपल आर नाउ डिपेंडेंट टोटली। आज के डेट में अगर उनको कोई इंफॉर्मेशन लेना है, कुछ भी चीज़ें जाननी है, इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, नाउ अ डेज पीपल आर यूजिंग एप्स जिसमें मेडिसिन्स के लिए भी, इनफैक्ट डॉक्टर्स को नहीं प्रिस्क्राइब कर रहे, बल्कि वो अपने इश्यूज़ को उस पर कमेंट कर दे रहे हैं, आई मीन उस पे मैसेज कर दे रहे हैं। उनको फीडबैक मिल रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये दवा खानी चाहिए। तो नाउअडेज़ देयर इज़ अ नंबर जिस पर आप कमेंट कर सकते हो, अपनी बीमारी बता सकते हो एंड वो आपको फीडबैक दे रहे हैं कि आपको क्या बीमारी है या क्या दवा खाना चाहिए। ओके, बट आई एम मेकिंग इट वेरी यूनिक, जो पहले कभी नहीं आया होगा। 2.5 years हो गए हैं, बट स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क इज हेयर। ग्रेट, ऑल द बेस्ट एटीके, एक्चुअली ऑल द बेस्ट। बहुत ही बढ़िया, आप बहुत ही ज़बरदस्त कर रहे हो और बहुत ही ग्रेट, बेसिकली आप एआई मॉडल क्रिएट करो। ये दिल जिसने भी भेजा है, अपना पूरा प्यार भेज दिया है। थैंक यू सो मच, माय लवली फैन, माय लवली ऑडियंस, कि आपने इतना प्यार बरसाया इस टॉपिक पर और इस लाइव पर। थैंक यू सो मच। सही बोला भाई ने, थोड़ा और वेट करो, राहुल। मैनेज कर। एआई से बचना, बचना पैदा करके दिखाओ, रियल ह्यूमन आजा। एआई मुझसे मुबारक। एआई डिपेंडेंसी टेम्पररी है, बिग हेड्स आर आफ्टर दिस, कुछ नहीं होगा जी, वेट एंड वॉच। बस इज नियर। हेमंत, यू वोंट बिलीव, यू ये आप बोल रहे हो ना, एआई से बच्चा पैदा करके दिखाओ, दिस इज आवर फ्यूचर। अब मैंने एक रिसर्च, मतलब या फिर एक कोई कुछ तो पढ़ा था जिसमें एक्चुअली नाउ अ डेज बेबी, आई मीन बच्चा पैदा करना भी थ्रू एआई ही होगा। नो पेन्स। अब नाउअडेज द थिंग इज कि लड़कियों को, महिलाओं को किसी भी तरीके के पेन झेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाउ एआई इज़ मेकिंग दैट ऑल्सो पॉसिबल। एआई से भी बच्चे जनरेट किए जा सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कमिंग बहुत जल्दी। अभी जो हमारा फ्यूचर है, आपने तो सोचा नहीं होगा, एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट मैंने एक रिसर्च पढ़ा था, उस रिसर्च में ये लिखा था स्पेशली कि अब एआई से भी हम बच्चे जनरेट कर सकते हैं। अब किसी भी वुमेन को किसी तरह का पेन झेलने की ज़रूरत नहीं है। सो एआई कैन मेक एनीथिंग पॉसिबल। राहुल, आप तो पूरे दिल वाले मजनू में पीछे पड़ गए हो यार। कौन है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है दैट वो इतना सारा प्यार लुटा रहा है, बरसा रहा है। सो आई एम जस्ट वांट से थैंक यू। एंड मैं अभी भी रिपीट करूंगी, मेरे जितने भी लाइव ऑडियंस है, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग मी। और अगर आपको ये लाइव और इस तरह के लाइव पसंद आते हैं, ऐसे टॉपिक्स पसंद आते हैं, तो बिल्कुल आप बिंदास भारत को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको हर दिन कुछ नया मिलेगा, कुछ हटकर मिलेगा। जैसे आपको मैं अभी बता रही हूँ एआई। सो मैंने इंडिया का आपको मिशन बताया, बजट बताया कि कितने बजट एलोकेट किए गए हैं। साथ ही साथ आइए जानते हैं ग्रांट्स एंड फंडिंग स्ट्रक्चर के बारे में, एआई से जुड़े हुए फाउंडेशन मॉडल्स। फंडिंग 1500 करोड़ एलोकेशन, जो कि 5 साल में किए गए हैं, 5 साल के लिए। सपोर्ट टाइप होगा ग्रांट्स, कंप्यूट क्रेडिट्स, इक्विटी पार्टिसिपेशन। 12 स्टार्टअप ऑलरेडी इसके लिए सेलेक्ट कर लिए गए हैं। फंडिंग की स्ट्रक्चर की बात करूं तो 40% ग्रांट कर दिया गया है अभी फिलहाल इसके लिए फंडिंग, और 60% इक्विटी फिलहाल डेट में है। मंथली प्रपोजल रिव्यू होता है हर 15 तारीख को। ऐसे में 1500 करोड़ का ये एलोकेशन कर दिया गया है फाउंडेशन मॉडल के लिए। अगर बात करें इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग की, तो आपको गाइस बता दूं कि डीप टेक एआई स्टार्टअप के लिए स्ट्रक्चर्ड फंडिंग एक्सेस टोटल
कॉर्पस जो है 945 करोड़ यानी कि प्लस मैचिंग फंड्स से आ रहे हैं। कैच ग्रांट प्रोग्राम की अगर बात करें तो हेल्थ केयर एआई के लिए फंडिंग लगभग 50 लाख पर प्रोजेक्ट का ऑलरेडी को फाउंड कर दिया गया है, यानी कि पूरी तरीके से फोकस है कि कैंसर ग्रिड के साथ कोलैबोरेशन किया जाए। यानी कि अब हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में भी हमारा एआई बहुत एक्टिव होने वाला है इन द कमिंग टाइम गाइस। सो बहुत कुछ नया आ रहा है हमारे लिए, बहुत कुछ हो रहा है एंड इंडिया जो है वो एआई का एक फ्यूचरिस्टिक मॉडल बेस बनने वाला है। कंप्यूटर क्रेडिट्स की बात करें तो एआई ट्रेनिंग के लिए हाई एंड जीपीयूज सब्सिडाइज्ड रहे पर रेट पर अवेलेबल है। इससे स्टार्टअप्स को एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर खुद खरीदना नहीं पड़ेगा। यानी कि अब किसी तरीके का महंगा महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने की भी जरूरत नहीं है। ऑलरेडी एआई ट्रेनिंग्स के लिए हाई एंड जीपीयूज सब्सिडाइज्ड रेट पर मिल रहे होंगे, अवेलेबल है। इसके बाद ही अगर एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया की भी बात कर ले कि आखिरकार इस स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए एलिजिबल कौन है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, तो आपको बता दूं कि अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी किसी तरीके के एआई कंपनीज में या फिर एआई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे जितने भी लाइव ऑडियंसेस हैं, मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको बता रही हूँ तो आप सभी ध्यान से सुने। अगर आप भी किसी तरीके के एआई स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन में आपको DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप होना चाहिए, 10 साल से कम पुरानी होनी चाहिए और एनुअल टर्नओवर लगभग आपको बता दूं कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा होना चाहिए आपका। ये रजिस्ट्रेशन के थोड़े कंडीशंस हैं। बात करें अगर फोकस एरिया, तो फोकस एरिया हो सकता है LLMS, मल्टी मॉडल मॉडल्स, वॉइस एआई, हेल्थ केयर एआई, एग्रीकल्चर एआई, आईपी बेस्ड इनोवेशंस। अगर आपका प्रोजेक्ट या आपका मॉडल या आपकी एआई इन सब पे बेस्ड होगा, अगर इन एरियाज पर बेस्ड है तो आप भी आराम से इजीली बेसिकली आप एलिजिबल हैं स्टार्टअप में फाइनेंस करने के लिए। साथ ही अगर आपको बताऊं गाइस कि अगर स्टेजेस की बात करें तो प्री स्पीड से ग्रोथ स्टेज होगा, प्री सीड से ग्रोथ स्टेज होगा एंड प्रोटोटाइप जो है वो MVP होना चाहिए, मस्ट है। टीम की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग टेक्निकल फाउंडर्स, क्लियर रोड मैप होना चाहिए, डेटा स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट का, अपने स्टार्टअप का एंड नो लोन डिफॉल्ट हिस्ट्री, इसके पहले का आपका किसी तरीके का लोन हिस्ट्री नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप फिनेंस मतलब स्टार्टअप में फिनेंस कर सकते हैं और अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी टाइप की बात करूं तो प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए कंपनी, LLP होनी चाहिए, पार्टनरशिप में भी हो सकता है आपका कंपनी। विमेन एलईडी, SC ST एलईडी स्टार्टअप्स को प्रेफरेंस सबसे ज्यादा मिल रहा है। अगर कोई महिला ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, ऐसे स्टार्टअप्स स्टार्ट करना चाहती हैं जो कि एआई बेस्ड हो, तो उन्हें बहुत सारी प्रायोरिटीज मिलेगी। इनफैक्ट SC STs को भी इस मुद्दे पर काफी प्रायोरिटीज मिलेगी। तो अगर आप भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं एआई बेस्ड, तो वेल, अभी भी डिले नहीं हुई है, अभी भी लेट नहीं हुए। कम ऑन गाइस, यू कैन स्टार्ट योर ओन, अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं एआई बेस्ड। फंडिंग लिमिट्स की अगर बात करूं तो प्री सीड जो कि 30 लाख तक ग्रांट करते हैं, वहीं ग्रोथ स्टेज पर अगर बात करें तो 5 करोड़ तक की फंडिंग लगभग आपको मिल सकती है। माइलस्टोन बेस्ड डिसबर्समेंट भी होता है इसमें। वेल, आखिरकार इस पर एप्लीकेशन प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं। तो स्टेप्स, इसमें क्या कुछ एप्लीकेशन प्रोसेस में चाहिए। ऑफिशियल पोर्टल पर प्रपोजल आपको सबमिट करना होगा, स्टेप 1। स्टेप 2, बिजनेस प्लान प्लस टेक्निकल आर्किटेक्चर पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होगा। स्टेप 3, डेटा स्ट्रैटेजी आपको उसमें मेंशन करनी होगी। स्टेप 4, इंक्यूबेटर आपको रिकमेंडेशन करना होगा जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। फिफ्थ स्ट्रैटेजी, पेटेंट या आईपी एडवांटेज हमेशा से होता है। सो रिव्यूअर हर मंथ के 15 तारीख तक होता है। सो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एप्लीकेशन प्रोसेस में ये सारी चीज़ें मेंशन करें जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स में बताई है। सेफ एंड ट्रस्टेड एआई फोकस की बात कर लेते हैं तो मिशन का एक मेजर पिलर है रिस्पॉन्सिबल एआई।
फोकस एरिया है डेटा प्राइवेसी, बायस रिडक्शन, एथिकल एआई, सिक्योरिटी कंप्लायंसेस एंड गवर्नमेंट चाहती है कि इंडियन एआई ग्लोबली ट्रस्टेड हो। तो ये सारे कंडीशंस हैं अगर आप भी अपना खुद का एआई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं। सो गाइस, आप भी फिलहाल अपना एआई स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी लेट नहीं है। आप बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, आपको फंड्स भी मिल सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मदद मिल सकती है। दैट मीन्स एआई किड्स एंड एआई बेबी, यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सॉरी स्निग्धा, gone for some work. It's okay, ATK, no worries. Yes, Bhavin, China is doing it particularly तेज। मैं हूँ और मार्गधर है। ओके, मैं भी अभी एक एआई का कोर्स कर रहा हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी में एक बंदे ने एआई कंट्रोल ट्रैफिक ऑपरेशन तैयार किया है, बट वो अभी इनिशियल फेज में है। वो ही गाइस, आई एम सेइंग यू, आई एम एक्चुअली टेलिंग यू एवरीवन कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। हेमंग ने क्या लिखा है? भाई इंटरनेट कनेक्शन लगवा ले। भाई लोग, आई एम telling you, don't be so dependent on this AI. It's a bubble. My close people are working with the top IIT AI. They have clearly mentioned it's a bubble. This is all false promise. Hemang, I can understand what you are trying to say. बिल्कुल सही होगा, might be possible, but sorry, but nowadays इतने डेवलपमेंट हो रहे हैं यार एआई को लेकर। nowadays इंडियन गवर्नमेंट इज गिविंग यू सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो आई थिंक इन चीज़ों में हम लैक क्यों करें? जब चीज़ें टेक्नोलॉजीज हमारे लिए बढ़ती जा रही है, तो इन चीज़ों में हम पीछे क्यों रहें? बस पॉइंट इज दिस। मेरा इंटरनेट तो सीधा मार्स आ रहा है। वहाँ एक एलियन प्रजाति मेरे दोस्त है भाविन, क्या बात है। अच्छा है मैडम, बहुत सुंदर हैं आप। एविल्स, थैंक यू एविल्स। एबीसी, हाय एबीसी एआई, ओके। एल्बिन, महारत्न कंपनीज को डिसइन्वेस्टमेंट करके मोदी ने 20 लाख स्टार्टअप फिनेंस किया है। डूबा हो डूबा तो पुलिस फीस, कॉलेज फीस डबल हो जाएगा और सैलरी वही रहेगा। ओ ओ। हम्म। राहुल भाई, संन्यास वाले भूखे मरेंगे, लोगों के बिना जो पैदा नहीं होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल थिंग। ह्यूमंस के इमोशंस कहाँ से लाओगे? दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन वर्किंग इन द इंडस्ट्री फॉर ईयर्स नाउ, आस्क मी। यस हेमंग, आई कैन अंडरस्टैंड जो आप एक्चुअली बोलना चाह रहे हो कि without a human touch, without human feelings, these things are not possible. But nowadays AI से, टेक्नोलॉजी से, मशीन से सारी चीज़ें पॉसिबल है। हाँ, बट हाँ, रियल इमोशंस, फीलिंग्स, ये चीज़ें तो नहीं आ सकती। वो आई एम अग्रीइंग टू योर पॉइंट। एंड राहुल, आपने कमेंट कहाँ किया था? आपके कमेंट नहीं दिख रहे, आपका सिर्फ क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। मैंने आपके कमेंट्स को ढूंढने की भी कोशिश की है, बट आपके कमेंट्स विजिबल नहीं है। ओके, नाउअडेज के सिवा और कुछ पता है? यूट्यूब जोन, वेरी फनी। पहले डेटा सेंटर्स तो बनाओ, फिर ये सारे वादे करो। ग्लेशियर वाटर यूज होता है डेटा सेंटर्स के लिए, सकता, यही तो करते हैं ये लोग। हम लोग को, हमको लॉलीपॉप देते हैं और हम फंस जाते हैं। यस, करेक्ट, वो तो है। मतलब दीज कैन ओनली बी पॉसिबल, दीज थिंग्स आर ओनली कैन बी पॉसिबल जब हमें सामने से चीजें दिखे, तो हम इस पर बिलीव कर सकते हैं। अब क्या-क्या सुनना पड़ रहा है एआई से भी बच्चा, अब तो पुरुषों की जॉब भी खत्म खतरे में। संन्यास ले लो। अच्छा, अच्छा राहुल, नाउ आई एम गेटिंग योर पॉइंट। गॉड, आजकल एआई से दोस्त बनाओ और बात करो। भले आप भी बाहर आ गए हैं, लोग पता नहीं क्यों अब एआई से भी प्यार करने लगे हैं। यस, एसके मैडम, नाउ एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेरा कमेंट पर आप पॉइंट तो पॉन्डर अच्छा करते हो। एल्विन, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी बातें समझ में नहीं आई। परफेक्ट नो स्पिन। ओह, थैंक यू एबीसी, थैंक यू सो मच। ग्लेशियर वाटर फॉर डेटा सेंटर्स, कहाँ से आ रही है ये जानकारी? हेलो शिवेंद्र। शुभम शर्मा, बाय मैम, नाइस टू टॉक यू। ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू शुभम शर्मा, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हेमंत, थोड़ा ठहर जाओ, शांत रहो, आराम से सोचो, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम से सोचो, एंड हड़बड़ी नहीं करनी है। आई थिंक ऑब्जर्व एंड देन बिलीव, दिस इज द लूप, लुक एट द हिस्ट्री। यस हेमंग, माइट बी पॉसिबल। आपने काफी डीपली कंसर्न वे में ऑब्जर्व किया है, सो यू थिंक सो। ओके, माइट बी पॉसिबल, मतलब दीज आर द सर्कमस्टेंसेज विच आर पॉसिबल, करेक्ट।
पॉइंट टू पॉन्डर क्या होता है? एल्बिन। एक्चुअली वही मैं पूछ रही हूँ, आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं समझ में आया। राहुल, चलो ये को आगे बढ़ाने को 2 मोदी हैं तो मुमकिन है, जब मेरा शादी होगा तो रुबु क्यों मारा? यस राहुल, इन फैक्ट एनीथिंग इज़ पॉसिबल। आप अपनी शादी में रोबोट से बारात ले जा सकते हो। इन फैक्ट लोग शादी भी कर सकते हैं रोबोट से। एनीथिंग इज़ पॉसिबल नाउअडेज़। कुछ भी हो सकता है इस एआई जनरेशन में, और जैसे-जैसे एआई बढ़ता जा रहा है एंड डेवलपमेंट आती जा रही है। एबीसी स्माइलिंग आईज़, थैंक यू एबीसी फॉर दीज़ कॉम्प्लीमेंट्स, मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। हाँ, सो व्हाई दिस इज़ बिग फॉर इंडिया, सॉरी फियर नहीं है। व्हाई दिस इज़ बिग फॉर इंडिया, इस पर भी बात कर लेते हैं कि पहले इंडिया आईटी सर्विस का हब था, लेकिन अब इंडिया एआई प्रोडक्ट्स का हब बनना चाहता है। एक्चुअली गाइस आपको बता दूँ, डिफरेंस समझने की ज़रूरत है। आप सभी डिफरेंस को समझिए कि आईटी सर्विस इज़ इक्वल टू दूसरों के लिए काम। हम हमेशा से आईटी सर्विसेज करते हैं लेकिन दूसरों के लिए काम करते हैं। अब एआई प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी आईपी और अपनी वैल्यू। इसका मतलब साफ तौर पर ये होगा कि क्योंकि अब इंडिया ब्रॉडर एस्पेक्ट से सोच रही है, एआई टेक्नोलॉजीज, एआई ड्रिवन वेल कंट्री बनना चाहती है। दैट्स द रीजन कि अब आईटी के लिए सर्विसेज हम नहीं देंगे, बल्कि हम अपने एआई प्रोडक्ट्स के लिए काम करेंगे, अपनी एआई प्रोडक्ट्स की वैल्यू को समझेंगे। ये शिफ्ट इकोनॉमिक मल्टीप्लायर को क्रिएट करेगा। अगर बात करें अपॉर्चुनिटीज फॉर फाउंडर्स के लिए इससे क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, तो अगर आप एआई स्टार्टअप बनना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड है गाइस। मैं जितने भी मेरे लाइव ऑडियंसेस हैं, अगर आप सभी एआई स्टार्टअप पे वर्क करना चाहते हैं तो फिलहाल ही आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अपॉर्चुनिटीज किस चीज़ों में है? तो रीजनल लैंग्वेज एआई में है, एग्री एडवाइजरी बॉट्स में आपका फ्यूचर है, एआई डॉक्टर्स में भी फ्यूचर है, लीगल एआई में भी फ्यूचर है, एजुकेशनल एआई ट्यूटर्स पे है, गवर्नमेंट ऑटोमेशन पर है, कंप्यूटर क्रेडिट्स प्लस ग्रांट्स प्लस फंडिंग इज इक्वल टू रिस्क सबसे ज़्यादा कम है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो फाउंडर्स के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। इन सारे पॉइंट्स पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप लोग इस तरीके के एआईज़ पर वर्क कर सकते हैं। बात की जाए पीएम इंटरैक्शन एंड पॉलिसी पुश पर, तो समिट में टॉप फाउंडर्स ने लीडरशिप से इंटरैक्शन किया है और क्लियर मैसेज ये गया है कि इंडिया को एआई पावर हाउस बनाना है। इस इंटरैक्शन में स्पेसिफिकली क्लियरली कहा गया है कि इंडिया को एक एआई पावर हाउस बनाना है। पॉलिसी, फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को अलाइनमेंट करना है और फाइनली अलाइनमेंट हो भी रही है इस तरीके से। फाइनल विजन की बात करें तो आखिरकार हम सभी को इमेजिन करने की ज़रूरत है। आप सभी इमेजिन करिए कि हर गाँव में एक एआई बेस्ड क्रॉप एडवाइज़री होगा। यानी कि हर जगह अब किसी की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुद एक एआई रोबोट प्रेज़ेंट होगा जो कि गाँव में भी जो किसान हैं उनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड एडवाइसेज़ देगा। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक एआई डायग्नोसिस होगा। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अब अगर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं भी है, तो भी एआई डॉक्टर्स तो मौजूद होंगे ही होंगे, जो आपकी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। हर रीजनल लैंग्वेज में एक स्मार्ट असिस्टेंट होगा। माइट बी पॉसिबल आप कहीं ऐसी जगह गए हो जहाँ का लैंग्वेज आपको नहीं पता, ऐसे में उसके लिए भी एक स्मार्ट असिस्टेंट अवेलेबल होगा जो आपको इजीली लैंग्वेज ट्रांसलेट करके समझा सकता है। सो हर एमएसएमई में के पास अफोर्डेबल एआई टूल्स भी अवेलेबल होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक सपना नहीं है दोस्तों, आपको बता दूं कि एक स्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूशन प्लान के साथ चल रहा है। फिलहाल इट इज़ इन प्रोसेस। हम ये नहीं कह सकते, भले हम ये कहेंगे कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, माइट बी पॉसिबल ये सिर्फ हमसे झूठे वादे कर रहे हैं, बट सारे एग्जीक्यूशंस फिलहाल प्रोसेस में है और ऑलरेडी इतना ह्यूज अमाउंट, करोड़ों का अमाउंट ऑलरेडी फंडिंग किया गया है एआई के लिए। सो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी बहुत ही क्लोज है हमारे। सो डेफिनेटली बहुत चीज़ें पॉसिबल है। गाइस, एआई का एक अलग ही चैप्टर इंग्लिश में बिल्कुल नहीं, बल्कि हिंदी, तमिल, मराठी और बंगाली में भी लिखा जाएगा। सिर्फ आपको बता दूं कि इंग्लिश में नहीं, बल्कि हर एक लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा, और वो चैप्टर भारत लिखेगा।
डेफिनेटली भारत एआई के लिए बहुत ही एक नया फ्यूचर लेकर आता है, एक नए आवाम पर एक नया सुनहरा कल लेकर आ रहा है। अगर आप फाउंडर हैं, रिसर्चर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं, तो ये सही वक्त है कि आप सभी को सिस्टम के पार्ट बनकर और आपको एआई में ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ्यूचर देखना चाहिए और स्टार्टअप्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए। गाइस, इंडिया एआई रिवॉल्यूशन पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अगर आप भी फाउंडर्स हैं, रिसर्चर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं, तो आप फिलहाल एआई स्टार्टअप्स को स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि यही वो सही वक्त है। इसी के साथ आप लोगों के कमेंट्स पर एक बार ध्यान दे देते हैं, उसके बाद फिर हम अपने सवालों पर चलते हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, आप ऐसे 40 बनाने हैं। यस। पॉइंट टू पॉइंटर लुकिंग इन डिटेल्स। शिवेंद्र, हेमंग हर बार ऑब्जर्व करते करते पीछे छूट गया है इंडिया, वेदर इट्स स्पेस टेक, फाइटर जेट्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, टेकिंग अ लीप इज द वे। एल्विन, आपको गूगल कंपनी बना है। हेमंग, शिवेंद्र, do you think that complete dependency will take you anywhere? You really think so? To शादी भी एआई से कर लेनी चाहिए ना। हेमंग, एनीथिंग इज पॉसिबल, आई एम सेइंग यू एक्चुअली। सो मेरे जितने भी लाइव ऑडियंसेस हैं, आई रियली वांना जस्ट से देम कि अगर आपको ये लाइव पसंद आ रहा है तो सबसे पहले मेरे लाइव ऑडियंसेस आप सभी इस लाइक के बटन को प्रेस कर लें क्योंकि आपको वीडियोस अगर पसंद आए। और अगर आपको आने वाले टाइम में इसी तरीके के वीडियोस और टॉपिक्स पसंद आते हैं तो मैं हर दिन इस तरह के लाइव लेकर आती हूँ। उसके लिए आप जल्दी जल्दी से बिंदास भारत को सब्सक्राइब कर लें। आई रिक्वेस्ट ऑल माई लवली लाइव ऑडियंसेस, जितने लोग भी मुझे लाइव देख पा रहे हैं, आप जल्दी जल्दी से क्लिक करें। कुछ सब होप फॉर द बेस्ट। हमारा इंडिया अगर सक्सेस कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, तो वी शुड एक्चुअली सपोर्ट इट और हमें अपने वे में सपोर्ट ही करना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो गाइस, कि आगे क्या होने वाला है। अगर हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, ब्राइट और दैट्स गुड। तो फिलहाल इस लाइव में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में 2:30 पर। बस फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बिंदास तरीके से हमेशा रहो, बिंदास भारत को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।